झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सरना धर्म कोड की चिर प्रतीक्षित मांग पर जल्द सकारात्मक फैसला लेने की अपील की है। पत्र में उन्होंने लिखा कि प्रकृति पूजक आदिवासी समुदाय सालों से धरना जो ये सरना धर्म है, सरना धर्म कोड को लागू करने की मांग को लेकर संघर्ष करता आया है और इसीलिए उनकी इस मांग पर जल्द से जल्द सकारात्मक फैसला लिया जाए। तो एक पत्र जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से जो है वो लिखा गया है। अब देखिए पत्र में उन्होंने लिखा कि 12 करोड़ आदिवासी निवासी यहां निवास करते हैं। झारखंड प्रदेश जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं एक आदिवासी बाहुल्य राज्य है जहां संख्या 1 करोड़ से भी ज्यादा है इनकी। ऐसे में झारखंड की एक बड़ी आबादी सरना धर्म को मानने वाली है। आज आदिवासी सरना धर्म कोड की मांग को लेकर लंबा संघर्ष कर चुके हैं। अब प्रकृति का उपासक ये आदिवासी समुदाय अपनी पहचान के प्रति आश्वस्त हो सके, इसकी कोशिश जो है वो होनी चाहिए। मुख्यमंत्री की तरफ से सीधे तौर पर इसका जिक्र किया गया पत्र में। पाकुड़ में हिरणपुर प्रखंड के बागसीसा गांव में केंद्रीय नवोदय विद्यालय के भवन निर्माण कार्य में 99% डस्ट का इस्तेमाल किए जाने के आरोप लग रहे थे। इस मामले में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने दोषियों पर कार्रवाई के आदेश दिए, लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद भी किसी तरह की कोई जांच या कार्रवाई अब तक नहीं हुई। इस मामले में कार्रवाई में हो रही देरी पर मंत्री आलमगीर आलम ने डीसी से सवाल जवाब किया और कहा कि आखिर अब तक क्या कुछ किया गया है। साथ ही जल्द ही दोषियों पर कार्रवाई का उन्होंने भरोसा दिया। चतरा में भ्रष्टाचार पर एसीबी ने कड़ी कार्रवाई की है। साथ ही गिद्धौर प्रखंड में पंचायत सचिव और प्रखंड समन्वयक को घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। पंचायत सेवक कमलेश वर्मा 5,000 और प्रखंड समन्वयक सीताराम रजक 2,000 रुपए घूस लेते हुए पकड़े गए। तभी एसीबी देखिए यहां पर पहले से दबिश दे रही थी और उसके बाद इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ा गया। गिरफ्तारी के साथ ही दोनों घूसखोरों को एसीबी अपने साथ हजारीबाग ले गई। ये दोनों मनरेगा के तहत निर्मित योजनाओं के नाम पर पहरा गांव निवासी सूरज साव से घूस ले रहे थे। तभी इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं गुमला में चैनपुर प्रखंड में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। एम्बुलेंस नहीं मिलने से घर में प्रसव के बाद एक महिला की मौत हो गई। घटना चैनपुर प्रखंड के कुरुमगढ़ गांव की है। परिवार वालों का यह कहना है कि रात में महिला को अचानक से पेट में दर्द हुआ, जिसके बाद एम्बुलेंस की मांग की गई, लेकिन एम्बुलेंस की व्यवस्था ही नहीं थी, जिस वजह से महिला की मौत घर में ही हो गई। ये बहुत दुखद घटना है कि धात्री महिला का घर में मौत होना। सरकार ने एम्बुलेंस उपलब्ध कराया है हर एक से स्वास्थ्य केंद्र में, तो हमारी ये बमदा पंचायत में क्यों एम्बुलेंस नहीं आती? सूचना देने पर भी आज तक एम्बुलेंस यहाँ नहीं पहुँचती है। और रात में सहिया मैडम ने भी फोन की थी, लेकिन उन लोग का फोन रिसीव नहीं। गढ़वा में NS 75 पर ट्रक की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। घटना सदर थाना क्षेत्र के झूरा गांव के पास है हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दरअसल मृत शख्स कर्मा पर्व में गाना बजाने के लिए डीजे लाने के लिए दूसरे गांव गया हुआ था। लौटते वक्त हादसे का वो शिकार हो गया। पाकुड़ के बलिहारपुर में घर में दरवाजा तोड़कर चोरी की सनसनीखेज घटना को अंजाम दिया गया है। चोरों ने घर से लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवर और कैश पर हाथ साफ कर लिया। हालांकि चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में जरूर कैद हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। कल रात को 10 बजे हम मेरे परिवार के साथ खाना खाने सो गए। सुबह उठ के हम देख रहे घर का सामान पूरा इकड़ा बुकड़ा पड़ा हुआ है और छत का जो सीढ़ी है वो खुला हुआ है। मेरा घर में करीब 6 लाख का सामान, जो मेरे वाइफ का गहना था, बच्चे का जो गहना था, सारा सामान लेके भागा हुआ है।
दुमका में एक मोबाइल दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। मामला शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के मेन बाजार का है। चोरी की घटना से स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। लोगों का यह कहना है कि चोरी की घटना शिकारीपाड़ा थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर होती है। नाराज लोगों ने दुमका रामपुर हाट मार्ग को जाम कर दिया। तो मोबाइल दुकान में चोरी की घटना और इस घटना के बाद से व्यवसायियों में लोगों में नाराजगी है। मोबाइल दुकान में चोरी की घटना के सामने आने के बाद लोग सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं और इसे लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए लोगों ने सड़क जाम कर दिया। खबर धनबाद से, जहां ट्रांसफार्मर चोरी करने के प्रयास में बिजली पूरी तरह से बाधित हो गई, जिससे स्थानीय लोगों को अब पानी की भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बिजली की समस्या से तो लोग जूझ ही रहे थे, अब बिजली नहीं है तो पानी की समस्या से भी जूझ रहे हैं। मामला BCCL ईस्ट बसूरिया कोयलरी का है। बिजली पानी की समस्या को लेकर जनता मजदूर संघ कर्मी और स्थानीय लोगों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और प्रबंधक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कारण ये है यहाँ बिजली पानी घोर यहाँ दिक्कत है। एक सप्ताह से यहाँ पानी बिजली का व्यवस्था बहुत घोर स्थिति में चला गया, जिससे अभी कह रहे हैं कि पानी बिजली 2 दिन के बाद दिया जाएगा, जिससे ट्रांसफार्मर चोरी हो गया, जिसके कारण ये विगत दिनों के मने कि आज 6 दिन से ईस्ट बसूरिया में पानी का व्यवस्था नहीं है, ट्रांसफार्मर चोरी हो गया है और आए दिन ही चोरी होते ही रहता है, लेकिन इस पर प्रबंधक का कोई ध्यान नहीं है। यहाँ मजदूर पानी के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है। इन मजदूर के कुछ भी समस्या को प्रबंधक आनाकानी कर रहा है और अगर ये पानी चालू नहीं हो रहा 2 दिन के अंदर तो हम लोग यहाँ का प्रोडक्शन पूरा बंद करेंगे, जिसका जिम्मेवारी पूरा मैनेजमेंट पर होगी। रामगढ़ के पतरातू प्रखंड के चोरधारा पंचायत में गांव वालों को 3 दशक से सड़क निर्माण का इंतजार है। सड़कों के नाम पर यहाँ सिर्फ अगर कुछ नजर आते हैं तो बड़े बड़े गड्ढे, और ये तस्वीर आप देख लीजिए, जिसके बाद आपको हकीकत समझ में आ जाएगी। बच्चे हों, बूढ़े हों, बुजुर्ग हों या महिलाएं हों, इन सभी के सामने बड़ी परेशानी है। और देखिए, बच्चे इन गड्ढों की वजह से जब यहाँ से गुजरते हैं तो उन्हें स्कूल तक सुरक्षित पहुंचने के लिए कई चुनौतियों को पार करना होता है। मरीजों को अस्पताल पहुंचने में परेशानी उठानी पड़ती है और जिसे लेकर लोगों ने नाराजगी जाहिर की। इस वक्त मैं मौजूद हूं भुरकुंडा रामगढ़ मुख्य पथ के चोरधारा रंका पंचायत के रंका मोड़ पर। आप हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर सड़क की हालत को, किस तरह के जर्जर हालात में ये सड़क है। वर्षों से इस सड़क का निर्माण नहीं कराया गया है। इसी रास्ते यहाँ के लोग पतरातू प्रखंड मुख्यालय, भुरकुंडा बाजार और रामगढ़ जिला मुख्यालय आना जाना करते हैं। आप देख सकते हैं सड़क की हालत को, सड़क किस तरह से यहाँ पर गड्ढे में तब्दील हो चुका है, यानी कि यहाँ सड़क के नाम पर सिर्फ गड्ढे हैं। ऐसे में इस पंचायत के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये बताइए। ये मेरा नाम राम नारायण कुमार है, मैं चोरधारा पंचायत के मुखिया हूँ। ये चोरधारा पंचायत की मुख्य सड़क है जो भुरकुंडा और रामगढ़ को जोड़ती है, लेकिन अभी इसकी हालत इतनी जर्जर हो गई है कि यहाँ आने जाने में काफ़ी असुविधा उत्पन्न होती है। जैसे कि बच्चों को स्कूल आने जाने में असुविधा होती है, गंदे पानी से गुजर कर होकर जाना पड़ता है, और कोई भी गाड़ी अगर आती है तो एक्सीडेंट होने की संभावना बनी हुई रहती है। क्योंकि हम लोग जिला प्रशासन को आवेदन दे चुके हैं इस सड़क को बनाने के लिए, और ये DMFT लिस्ट में भी आ चुका है। तो इस सड़क पहले तो CCL की कोयलरी यहाँ थी लपंगा जी, पहले CCL की कोयलरी थी, उसके बाद बंद होने के पश्चात लगभग 20 वर्षों बाद ये सड़क उसी अवस्था में है, गड्ढे में है। और कुछ ग्रामीणों से हम बात नहीं, बताइए। मेरा नाम धर्मेश कुमार है, मैं लपंगा चोरधारा पंचायत का निवासी हूँ। ये सड़क इतनी जर्जर स्थिति में है कि प्रत्येक दिन हम लोगों को लगभग पानी से, कीचड़ से होते हुए जाना पड़ता है। खबर कोडरमा के चंदवारा क्षेत्र से, जहां JCB चालक से 99,000 रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित दिलीप कुमार ने कहा कि बैंक अधिकारी के नाम से उनके पास पैसे कि लेन देन की जानकारी के लिए फोन आया था। ठगों ने मोबाइल पर OTP भेजा, जिसके बाद उनके खाते से 99,300 रुपए की निकासी कर ली गई, जिसकी शिकायत पीड़ित ने थाने और बैंक से की है। जब बैंक
किए तो वहाँ पे हमको मतलब बैंक वाले भी कोई सुनवाई नहीं किया, और थाना प्रभारी भी वहाँ पे गए, वहाँ पे भी मेरा कोई सुनवाई नहीं किया। मैं जेसीबी चलाता हूँ, मैं गरीब किसान की बेटा हूँ। खबर रांची से, जहां पर पीडीएस दुकान में कम राशन देने के विरोध करने पर दबंगों ने भाई बहन की पिटाई कर दी। पीड़ित ने दुकानदार पर आरोप लगाया है कि 2 महीने के राशन की जगह सिर्फ उन्हें 1 महीने का राशन ही दिया गया। 20 किलो की जगह 18 किलो राशन देने पर लाभुक ने पीडीएस दुकानदार का विरोध किया था, जिसके बाद लाभुक घटना को कैमरे में रिकॉर्ड करने लगा और इसी के बाद विवाद बढ़ जाता है। पीडीएस दुकानदार ने दोनों भाई बहनों की पिटाई कर दी। बातचीत के दौरान दुकानदार ने कहा कि पूरे राशन का वितरण किया जा चुका है, लेकिन अगर कोई सरकारी काम में बाधा डालेगा तो वो चुप नहीं बैठेंगे। गिरिडीह के सीसीएल इलाके में लगभग 5 एकड़ एरिया में 29 करोड़ की लागत से सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा, जिसके लिए सीसीएल के महाप्रबंधक ने इलाके का जायजा लिया और कहा कि बहुत जल्दी सोलर पावर प्लांट की स्थापना की दिशा में काम को शुरू किया जाना है। शुरुआत में लगभग 4 मेगावाट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। वो हटाना पड़ेगा, वो हमारे एरिया में आ रहा है। वो घर किसका है? धनबाद में बीसीसीएल के कई खदान हादसे का शिकार हो चुके हैं। 27 साल पहले बीसीसीएल ब्लॉक 4 के गजली कोयलरी के 6 नंबर पिट में 26 सितंबर 1995 को एक बड़ा खान हादसा हुआ। भारी बारिश में 6 नंबर पिट में काम करने वाले 64 कार्यरत उस वक्त जो कोलकर्मी थे, वो जिंदा ही जल समाधि में से उनकी मौत हो जाती है। आज तक उन मृत मजदूरों के परिवार वालों को कोई बेहतर शिक्षा हो, घर हो या किसी तरह की कोई सुविधा जो है वो नहीं दी गई। हालांकि बीसीसीएल सीएनटी ने कहा कि मृतक आश्रितों की जो भी मांग पूरी नहीं हुई है उसे बहुत जल्द पूरा किया जाएगा। उन परिवार को जिस तरह से हमारे शहीद परिवार को मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पाया है, बहुत दुखद। क्या इसको लेकर आप अधिकारियों से कुछ माने वार्ता कर सकते हैं क्या? पहले भी बात किया, फिर हम लोग बात करेंगे। बड़े भैया हम लोग सच्चिदानंद सिंह जी है, इनके नेतृत्व में पहले किया, फिर इसके लिए बात करेंगे। कोयलांचल में काला अध्याय के रूप में इसको देखा जाता है, क्योंकि इस घटना से बीसीसीएल को सबक लेने की जरूरत है, लेकिन फिर भी बीसीसीएल जो है इसको मौत नहीं दिया जाता है, जिसके वजह से आप आए दिन देखते हैं कि कोयलांचल में इस तरह घटना घटते आता है, छोटा बड़ा बराबर। तो सुरक्षित के क्षेत्र में इनको काम करना चाहिए कि जान माल का क्षति नहीं। सिमडेगा में भ्रूण हत्या रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने आयुष्मान भव पखवाड़ा अभियान चलाया। साथ ही सदर अस्पताल परिसर से स्वास्थ्य कर्मियों ने जागरूकता रैली निकाली। ये रैली महावीर चौक से होते हुए वापस सदर अस्पताल परिसर में पहुंची। साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों ने लोगों को भ्रूण हत्या रोकने के प्रति जागरूक किया। ये आयुष्मान भव पखवाड़ा चल रहा है, उसी के दौरान ये रैली जागरूकता के लिए निकाली गई है ताकि कन्या भ्रूण हत्या रोका जाए और बेटी को भी आगे बढ़ने का मौका मिले। गिरिडीह में स्वास्थ्य समिति की ओर से झंडा मैदान से मैराथन दौड़ प्रतियोगिता कराई गई। आयुष्मान भव सेवा पखवाड़े के अंतर्गत एड्स कंट्रोल कार्यक्रम के तहत मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 300 प्रतिभागियों ने भाग लिया। मैराथन दौड़ झंडा मैदान से शुरू होकर मधुबन होते हुए वापस झंडा मैदान में ही जाकर समाप्त हुई। मैराथन रेस कराया जा रहा है। इसमें मूल तौर पे ये जो सेवा पखवाड़ा है आयुष्मान भव के तौर पे, इसमें लोगों को रक्तदान के लिए, स्वैच्छिक रक्तदान के लिए एवं स्वैच्छिक अंगदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।